और घूसखोर सरकार जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार के पूरे इसमें कंठ तक डूबी हुई है। 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में जो लोकप्रियता बढ़ी है वो शायद किसी नेता का होगा, देश में किसी नेता के पास होगा, और 25 में हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। 20 के चुनाव में 40% गए, उस समय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा दिमाग काम भी कर रहा है, अभी तक उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो अब कितना सीट पर वो समटेंगे से वो समझेंगे। बिल्कुल, नौकरी और रोजगार देने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। तो सी वोटर का जो सर्वे आया है वो एकदम जेन्युइन है, और बिहार के चुनाव जो आगामी होगा 2025 का, उसमें तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। गांव में देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए तो लोग घबराए हैं। इसलिए तो आप देखते हो ये कि भाजपा मीटिंग, कोर कमेटी के मीटिंग में बोल रहा है तेजस्वी का नाम मत लो, प्लस ऊपर दिल्ली में बैठे लोग देख रहे हैं कि कोनो फाइल निकालो, कोई कहीं से डिस्टर्ब करो, क्योंकि बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से निर्णय ले चुकी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का मजबूत कंधे पर ही बिहार का बागडोर दिया जाए, और इसी पर बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी सरकार बन रही है। अब उधर देखिए कि हमको सिर्फ तेजस्वी जी को दिखाया गया 41%, उधर जो है चाल देखिए कि नीतीश कुमार जी को भी या चिराग पासवान को भी और मतलब सम्राट चौधरी को भी मिला के वो 25% या 23% पुरा रहे हैं। बेरोजगारों का अरमान है तेजस्वी, गरीब गुरबा सभी तमाम लोगों का आस है तेजस्वी। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे हालात में दो तीन चीजें सामने आई। पहला ये कि भाई सरकार किसकी बनेगी, दूसरा ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसी दौरान सी वोटर सर्वे, जो चुनाव के दौरान सर्वे किया करता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का अलग अलग राज्यों में, उसने एक सर्वे किया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें समझिए कि सियासी सनसनी फैल गई है। यानी जो सी वोटर का सर्वे है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को 41% लोगों ने बिहार के इस बात के लिए पसंद किया कि अगर वो बिहार के 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, विकास हो जाएगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और जो हेल्थ सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाएगा। जबकि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से नीतीश कुमार, उनको 18% लोगों ने वोट किया, प्रशांत किशोर को 18% लोगों ने वोट किया, उसके बाद सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का नंबर है। लेकिन इसी मामले पर जब हमने आरजेडी के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उनका हौसला बुलंद था। उन लोगों ने कहा कि तेजस्वी तो पहले से लोगों के दिलों में है और सी वोटर का जो सर्वे आया ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए सुकून की बात है। लेकिन इसके बावजूद कई सारे नेताओं ने यह कहा कि ये तो 41 ही है, 61 या 72 या 71 या 81% तक जा सकता है जब चुनाव के नजदीक, चुनाव का जब समय करीब आएगा। तो ऐसे हालात में जो एक सी वोटर सर्वे आया है उससे आरजेडी के नेताओं का हौसला बुलंद है। उनके विधायक किस तरह से कह रहे हैं कि तेजस्वी ही बिहार के सीएम होंगे, सुना जाए। देखिए, 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट कर दिया गया था। सबसे बड़ी पार्टी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के जनता ने मैंडेट दिया था और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 20 में ही स्वीकार किया था। अभी तो सी सर्वे वोटर जो है आपके 25 के चुनाव में दिया है, अभी ताज़ा सर्वे दिया है। 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में जो लोकप्रियता बढ़ी है वो शायद किसी नेता का होगा, देश में किसी नेता के पास होगा, और 25 में हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा राजद। वो मंत्री जी कथनी और करनी में वो लोग अंतर होता है। जब उस सरकार में जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़े उतना वही लड़े, तो किनकी साथ 40 सीट पर सिमट गए थे। 20 के चुनाव में 40% गए, उस समय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा दिमाग काम भी कर रहा है, अभी तक उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो अब कितना सीट पर वो समटेंगे से वो समझेंगे। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनका उन्होंने अपमान कर दिया, बोले कौन है अलरू बलरू का आप लोग बात करते रहते हैं। अशोक चौधरी ने बोला अलरू बलरू को नहीं जानते। देखिए, वही अशोक चौधरी जी पहले कांग्रेस से ही आए हुए हैं, क्या छीटाकशी करते रहते हैं। जिस दल से आते हैं आप पहले से, जिस कोई भी एजेंडा होना चाहिए, पार्टी का सिद्धांत होना चाहिए, तो सिद्धांत विहीन लोग आते हैं, इधर आते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, उस पर नोटिस लेने की जरूरत है। यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए, वो मेरे भाई हैं, अगर वो आएंगे तो पार्टी बढ़ जाएगी वरना खत्म हो जाएगी। एकदम सही बात बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से ग्राफ चल रहा है, वो नीतीश कुमार जी शिंदे जी का जो कार्यक्रम हुआ, जिस ढंग से हुआ है महाराष्ट्र में, उसी ढंग से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी के साथ करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी के बेटा अगर नहीं आते हैं राजनीति में तो जदयू समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, नौकरी और रोजगार देने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। तो सी वोटर का जो सर्वे आया है वो एकदम जेन्युइन है, और बिहार के चुनाव जो आगामी होगा 2025 का, उसमें तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, बुजुर्गों को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं, ये तो शुभ संकेत है, लेकिन यह समझिए कि सी वोटर वगैरह जो है
मतलब बुद्धिजीवी और समझदार लोगों के बीच ही सर्वे होता है, वहां पर हम 41% हैं, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री से 3 गुना ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन आप गांव में अगर जाइएगा तो ये 41 भी बढ़ करके 61 और 71 हो जाएगा, क्योंकि बिहार में लोगों का यह स्पष्ट रूप से निर्णय ले चुका है। यह आपका सी वोटर का रिपोर्ट भी बताता है कि नीतीश कुमार जी 20 साल रह लिए, अब एनडीए से जनता उब चुकी है। इस बार तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा नहीं बल्कि एक तूफान गांव में देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए तो लोग घबराए हैं। इसलिए तो आप देखते हो ये कि भाजपा मीटिंग कोर कमेटी के मीटिंग में बोल रहा है तेजस्वी का नाम मत लो, प्लस ऊपर दिल्ली में बैठे लोग देख रहे हैं कि कोनो फाइल निकालो, कोई कहीं से डिस्टर्ब करो, क्योंकि बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से निर्णय ले चुकी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का मजबूत कंधे पर ही बिहार का बागडोर दिया जाए, और इसी पर बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी सरकार बन रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप जान ही रहे हैं कि मीडिया और सर्वेयर कंपनी कितने प्रेशर में है, उसको कम करके बताया गया है। वो पूरे बिहार की जनता पूरी तरह से आपने देखा है ना, और भी तो चीज़ें हैं, सिर्फ अब उधर देखिए कि हमको सिर्फ तेजस्वी जी को देखा गया 41%, उधर जो है चाल देखिए कि नीतीश कुमार जी को भी या चिराग पासवान को भी और मतलब सम्राट चौधरी को भी मिला के वो 25% या 23% पुरा रहे हैं, 18% वो मिला के ऐसे पुरा रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा चाल है। पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी इस भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, बेरोजगारों पर लाठी चलवाने सरकार को और महिला विरोधी सरकार को, महिलाओं को रोज़ अपमानित करना, ये सरकार जो है, और घूसखोर सरकार जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार के पूरे इसमें कंठ तक डूबी हुई है, ऐसी सरकार को बिहार की जनता 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एकदम काफी अंतराल है बिहार में जितने चेहरे हैं और तेजस्वी जी का जो चेहरा है उसमें काफी अंतर है। लोगों का रुझान है और लोगों का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, बिहार के 13-13.5 करोड़ जन आकांक्षाओं का विश्वास है तेजस्वी, बेरोजगारों का अरमान है तेजस्वी, गरीब गुरबा सभी तमाम लोगों का आस है तेजस्वी। तेजस्वी है तो उन्नति है, तेजस्वी है तो प्रगति है। यह साबित है 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता ने सिराखों पर बैठाने का काम किया। कुछ लोग चोर दरवाजा से आ गए, जनता देख रही है। जनता, बिहार की जनता ने प्रण किया है कि थकी हारी सरकार को हटाओ और तेजस्वी को लाओ, ये बिहार की आवाज है। अरे यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, बिहार का, युवा का, किसान का, मजदूर का, सभी लोगों का पुकार है, यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो खुशी की बात है। बिहार की जनता का यही मांग है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोगों को अशोक चौधरी की 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी आरजेडी। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मुंह है। लोग अपने चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आवे, तब ये सब बात करनी चाहिए। वो तो 25 आ ही रहा है, कौन 25 आता है, कौन 50 आता है, सबका